अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब। स्किल प्रोड्यूसर ऑनलाइन कंप्यूटर अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूं। ये वेब डेवलपमेंट कोर्स का दूसरा ट्यूटोरियल है। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक HTML स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर डॉक टाइप का कोड क्यों लिखते हैं, डॉक टाइप का ये कोड किस किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि HTML डॉक्यूमेंट में टैग क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है और वेब ब्राउज़र में अपने काम को कैसे देखना है। हर विंडोज़ में बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर मौजूद होता है जिसे नोटपैड कहते हैं। हम इस कोर्स में नोटपैड को बतौर कोड एडिटर यूज़ करेंगे। कोड एडिटर को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ नोटपैड लिखें। नोटपैड का आइकन आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक करें तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसमें आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट मेन्यू पे नीचे फॉन्ट पे आना है और यहाँ से अपनी सूरत के मुताबिक आपने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ वगैरह सेट कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 48 सेट कर रहा हूँ और अब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये नोटपैड की मतलूबा सेटिंग हो चुकी है। अब मैं नोटपैड की इस फाइल को अपने कंप्यूटर में HTML के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। आप अपने कंप्यूटर में जब वेबसाइट बनाने लगें तो आपने उस वेबसाइट के नाम का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट सेव करते जाना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और अगर मैंने इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना है तो फिर मुझे सेव एज पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक किया मैंने। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे HTML5 का ये फोल्डर, जिस फोल्डर में मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है वो नज़र आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ मैं इसको इसी नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ मैं इसका फाइल नेम लिख रहा हूँ HTML1 और इसको मैंने सेव कर दिया। आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइटल बार में इसका नाम देख सकते हैं। फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इस फाइल में अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप कोड लिखना है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लेस देन टाइप करना है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद डॉक टाइप स्पेस प्रेस करनी है और स्मॉल लेटर में HTML और उसके बाद ग्रेटर देन टाइप करना है। डॉक टाइप का कोड आपने देखा है, डॉक टाइप को कैपिटल लिखा है मैंने। आप इसको कैपिटलाइज भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। डॉक टाइप क्यों लिखा जाता है? डॉक टाइप इसलिए लिखा जाता है कि HTML5 में आप डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर ये लिख के ब्राउज़र को बताते हैं वेब लैंग्वेज HTML का कोड लिखा जा रहा है। अब हम HTML का प्रॉपर कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टैग क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट में लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर मैंने HTML लिखा है तो ये HTML का एक टैग बन गया है। HTML में जो भी टैग होता है उसका एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग भी होता है। ये मैंने स्टार्टिंग टैग लिखा है। अब मैं लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश ऐड करता हूँ और दोबारा HTML लिखता हूँ तो ये अब इसका एंडिंग टैग है। HTML का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। HTML के इस टैग के अंदर मैं एक और टैग ऐड करता हूँ जिसका नाम है हेड। लेस देन और ग्रेटर देन, उसके अंदर मैंने हेड लिखा। अब दोबारा लेस देन और ग्रेटर देन, उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश ऐड करके हेड टैग का एंडिंग टैग मैंने लिखा है।
अब आपके सामने दो टैग हैं, HTML और हेड। आपने देखा कि HTML का स्टार्टिंग टैग ऊपर है और एंडिंग टैग नीचे है, और इन दोनों के अंदर हेड का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि HTML का जो टैग है पेरेंट टैग बन चुका है, और उसके अंदर हेड जो है ये इसका चाइल्ड टैग है, मतलब ये HTML के टैग के अंदर आ चुका है। और जिस टैग के अंदर आपको चाइल्ड टैग नज़र आए, टैग और एलिमेंट भी कहलाता है। अब हम इस HTML को HTML का एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब मैं HTML के हेड एलिमेंट में टाइटल का एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, टाइटल का स्टार्टिंग टैग और इसका एंडिंग टैग। इसके अंदर यहाँ पे मैं HTML ट्यूटोरियल 1 लिख रहा हूँ। टाइटल आपके वेब पेज का नाम होता है, ये जो ऊपर नज़र आता है। उसके बाद आपने टाइटल जो है ये हेड टैग के अंदर लिखना है, टाइटल एलिमेंट को हेड टैग के अंदर लिखना है। उसके बाद मैं बॉडी का एलिमेंट लिख रहा हूँ, ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे बॉडी का एंडिंग टैग। HTML में जितना भी काम होता है वो बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखा जाता है। यहाँ मैं H1 का एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। H1 हेडिंग का टैग होता है कि आपने ब्राउज़र में कौन से सेंटेंस को कितना बड़ा दिखाना है। ये H1 से लेके H6 तक होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है। H1 का स्टार्टिंग टैग मैंने लिखा, इसके बाद H1 का एंडिंग टैग मैंने लिखा, और इसके अंदर मैं एकेडमी का नाम लिख रहा हूँ। अब हम इस फाइल को सेव करके ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो उसके लिए फाइल मेन्यू पे मैंने क्लिक किया है, सेव एज़ पे क्लिक किया है, और उस डायरेक्टरी में जिसमें मैं वेबसाइट की फ़ाइल सेव कर रहा हूँ HTML5, उस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे उस डायरेक्टरी की फ़ाइल नज़र आ रही हैं, और फाइल नेम में मैं फाइल का नाम इंडेक्स रख रहा हूँ, index.html, और इसको मैंने सेव किया है। यस पे क्लिक करता हूँ, फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ ब्राउज़र की विंडो के अंदर मैंने क्लिक किया है, और यहाँ कीबोर्ड से मैं Ctrl+O इसको मैंने प्रेस किया है तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें इंडेक्स फाइल, इस पर मैंने डबल क्लिक किया है तो आपने देखा कि ब्राउज़र में जो कोड हमने लिखा है HTML का वो नज़र आ रहा है। हमने टाइटल लिखा तो यहाँ ब्राउज़र में टाइटल टैब में वही टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ब्राउज़र की बॉडी के अंदर H1 का टैग एलिमेंट, उसमें हमने एकेडमी का नाम लिखा था, तो यहाँ ब्राउज़र के अंदर एकेडमी का नाम नज़र आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर में सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो करें, और यहाँ स्किप प्रोड्यूसर की जगह आप अपना कोई नाम लिखें, और टाइटल की जगह आप अपने किसी डॉक्यूमेंट का नाम लिखें, और जो डिस्प्ले आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।